जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 के प्रीलिम्स में पीक्यूआरएस के क्वेश्चन 75 पीक्यूआरएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनको हम पार्ट वाइज पार्ट में आपको देखने वाले हैं। आज हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे पीक्यूआरएस का और इसी तरह से 5 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चन जो आपको काफ़ी देखते हैं। चलिए हम ये कुछ लोगों के लिए ये ट्रिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नॉलेज हो सकता है। तो आप देखिए, मैं सिंपल वे में आपको समझा दूंगा। पहले 10 से 15 मिनट में आपको देखना है और आपको थोड़ा सा नॉलेज तो हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, द टॉप ब्रांड इज द मोस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि आपका द टॉप ब्रांड जो आपका मोस्ट है। तो पहले हम इसको यहाँ से नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सबसे आगे में कौन सा है। बी है, सी है। तो 2 बी है 2 सी है। तो हम यहाँ पे हम किसे बी या सी से भी देखेंगे। बी और सी में पहले कौन नंबर पे आएगा? पहले आएगा आपका यहाँ पे सी से तो होगा नहीं, सी यहाँ पे एच सिंबल है तो सी से स्टार्ट तो होगा नहीं, होने वाला नहीं है। तो यहाँ सी से तो बी से, बी के बाद क्या आएगा? बी के बाद डी आएगा, बी के बाद सी आएगा। देखते हैं आप बी के बाद क्या आता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे द टॉप ब्रांड, यहाँ पे टॉप ब्रांड इज मेड अप ऑफ सैफ्रॉन। यानी यहाँ पे डी नंबर पढ़ेंगे तो इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप। 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप को यानी तिरंगे का बात कर रहा है, तिरंगे का बात कर रहा है। और सबसे ऊपर में क्या है? सैफ्रॉन है। तो यहाँ में हमारा डी के बाद क्या होगा? ए आएगा। तब डी के बाद ए आएगा हमारा, यहाँ से देख लिया। तो ये तो पता है कि बीच में सी नहीं आएगा, तो डी के बाद एक ही में इसी में आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, तो डी के बाद ए हमारा इसी में आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ABCD है, तो इसमें आपको सब पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है कि आयरन फाउंड्रीज है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आयरन फाउंड्री है, यहाँ पे आयरन फाउंड्री है। ड्राइंग द, यहाँ पे हम देखिए यहाँ से देखते हैं आपका ABCD है। तो यहाँ पे ए पे देखेंगे, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे ए आएगा नहीं, ए जो ए से स्टार्ट होगा नहीं, तो ए से स्टार्ट होने वाला ये नहीं होगा ऑप्शन में। दूसरा बी से स्टार्ट करते हैं, यहाँ बी में डूइंग द स्प्रिंग ऑफ 70 द आयरन फाउंड इन ए रिमोट डिस्ट्रिक्ट वेयर ऑफन विजिटेड बाई ए थिन मिडिल एज मैन। यहाँ पे आयरन फाउंडेज की बात की जा रही है, ठीक है, आयरन फाउंडेज की बात करी है। सी नंबर में देखेंगे तो ये सी नंबर में किसी टाइप का आयरन का बात जिक्र नहीं किया गया, तो ये हम ऑप्शन लेंगे नहीं। डी नंबर देखते हैं, ही वुड वेट आउट ऑफ 2 पाउंड्स ऑफ आयरन। तो यहाँ पे आयरन का बात किया गया है, यानी आयरन फाउंडेज से क्या निकालेगा? आयरन निकालेगा, आयरन का सामान बनाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बी के बाद डी आएगा, बी के बाद डी आएगा। देखते हैं बी के बाद डी किसमें है? बी के बाद डी इसमें है, बी के बाद डी इसमें है। तो ये हमारा ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ठीक है। बी के बाद तुरंत बाद डी आ गया, इसमें आ गया। अब देखते हैं सी और बी में कौन स्टार्ट होगा। सी से देखते हैं, सी से स्टार्ट होगा। 3 कैल्ड्रॉन्स वेयर नेक्स्ट प्रिपेयर अंडर हिज। ये आपका सी से स्टार्ट नहीं होने वाला है, ये स्टार्ट किससे होगा? बी से ही होने वाला है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा ABCD। इसमें भी आपको सब पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे है, पहला है आपका यहाँ पे इन बिहार सेंट्रल इंडिया, इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया यहाँ बात कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे द स्मेल्टिंग डन बाय मेन वाइल वुमेन इन द, यहाँ पे आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया, इंडिया लेवल पे है, ये आपका हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पे है आपका इंडिया लेवल पे है, यहाँ पे है कहाँ गया? हाँ, ये इंडिया लेवल पे है, ये आपका स्टेट लेवल पे है, और ये आपका जो इंडिविजुअल लेवल पे है। तो हम कैसे जाएंगे? पहले हम इंडिया लेवल पे रहेंगे, फिर उसका स्टेट लेवल पे जाएंगे, फिर इंडिविजुअल लेवल पे आएंगे। यानी हमारा सबसे पहले सी होगा, सी के बाद हमारा क्या आएगा? ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, CAB। तो CAB देखते हैं किस में है, तो एक साथ ही रहेगा सब। CAB इसमें है, इसमें नहीं है। CAB इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? CAB यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या है, पहले हम इसमें क्या करेंगे? पहले हम इंडिया लेवल पे लेंगे, इंडिया लेवल पे जाएंगे, उसके बाद स्टेट लेवल पे गए, और उसके बाद जो हमारा किस में आए, तो ये हम इंडिविजुअल लेवल पे आए, ठीक है, इंडिविजुअल मैन एंड वेमेन में आ गए। तो सी के बाद सी एक नंबर पे, सी के बाद सी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा। तो CAB आपका इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे न्यूज़पेपर का देखेंगे। न्यूज़पेपर यहाँ पे बात करा है। न्यूज़पेपर यहाँ थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको, सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वैरायटी एम टू डू 2 थिंग। दो चीज़ बात करता है, पहला आपका इन्फॉर्म, दूसरा आपका एंटरटेन। अब जो आगे बढ़ेगा बातचीत है, तो ये चलेगा इन्हीं दोनों पे, इन्हीं दोनों में से कोई स्टार्ट होगा। तब यहाँ पे देखिए किससे स्टार्ट किया है? तो आपका एंटरटेनमेंट से स्टार्ट किया है। इन्फॉर्मेशन का कहीं भी बात नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन का बात यहाँ पे आ रहा है। यानी हमारा स्टार्ट किससे होगा? आपका इन्हीं दोनों में से कोई एक में होगा। ये किससे स्टार्ट कर रहा है? एंटरटेनमेंट से स्टार्ट कर रहा है। तो हमारा पी पहले आएगा, तो पी एक ही में आ रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ऐसा करके आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखना है, यहाँ पे ABCD ये भी आपका सारे के सारे पढ़ने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे है डूइंग द समर आई नोटिस द लीव्स ऑफ द, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। यहाँ से
आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट। यहाँ पे द ट्री हैड ग्रॉन, यहाँ पे बात कर रहा है ट्री हैड ग्रॉन, यानी ट्री पहले छोटा होगा तभी बड़ा हुआ होगा। तब यहाँ पे देखते हैं हम कौन सा, तो यहाँ पे अगला देखेंगे, द लास्ट समर आई स्पेंड मेनी डेज इन द गार्डन वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ एंड्स क्रॉलिंग अप द ट्रंक ऑफ माई प्राइज प्रीच ट्री। यानी जो आपका यो प्रीच ट्री है, कोई एक प्रीच ट्री है, इसको किस में मिला था, इसको प्राइज में मिला था, इसको प्राइज में मिला था। जाहिर सी बात है जब उसको प्राइज में मिलेगा तो पेड़ जो होगा छोटा होगा, जो पेड़ होगा छोटा होगा। अब क्या हो गया, पेड़ बड़ा हो गया, अब पेड़ बड़ा हो गया। तो यही कह रहा है कि हमारा इस डी के बाद क्या आएगा, हमारा डी के बाद सी आएगा। तो ट्री हैड ग्रॉन अगेन, तो डी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। अब डी के बाद सी किस में है, तो आप देख लेते हैं यहाँ पे है, लेकिन आपका एक साथ आना चाहिए। तो डी के बाद सी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऑप्शन हमारा क्या आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, डी के बाद सी आपका इसमें ही आ जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, अब यहाँ छोटा करेंगे। देखिए पीटी का एग्जाम है, इसलिए आप इसको आराम से, इसलिए थोड़ा सा इजी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। मेंस में आपको अच्छे लेवल का पूछेगा, क्योंकि मेंस में आपको टाइम मिल जाता है, पीटी में टाइम नहीं मिल पाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहला यहाँ पे अब ABCD है, इसमें भी आपको नहीं, यहाँ पे डी जो है 2 बार पूछा गया, तो हम डी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो 2 बार पूछेगा हम उसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डी से स्टार्ट करते हैं। डी क्या है आपका, द कैरेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट हाउएवर इज लाइकली टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द टाइप एंड द अमाउंट ऑफ एड अवेलेबल। यहाँ पे एड अवेलेबल की बात करिए, एड किसको अवेलेबल किया जाएगा, एड जो मिलेगा किसको, तो यहाँ पे अंडर डेवलप कंट्री को दिया जाएगा। तो एड किसको मिलेगा, अंडर डेवलप कंट्री को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ अंडर डेवलप कंट्री के लिए एड देंगे। तो यहाँ हमारा बी के बाद क्या आएगा, हमेशा डी आएगा, बी के बाद ही डी आएगा। अब कितने दूरी पे आएगा वो नहीं पता, लेकिन बी के बाद आएगा डी। तो बी के बाद डी आएगा, इसमें आएगा, बी के बाद डी इसमें नहीं आ रहा है, बी के बाद डी इसमें आ रहा है, और बी के बाद इसमें नहीं आ रहा है। तो हमारा 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। तो हमारे 2 ऑप्शन ये गया। अब देखते हैं बी से स्टार्ट होगा या ए से स्टार्ट होगा। अब देखिए द आउटकम, देखिए अब देखिए यहाँ पे, अब जो है अब स्टार्ट जो यहाँ पे ए से हो रहा है, तो ए वाला आउटकम से स्टार्ट होगा नहीं, तो हमारा एक ही से स्टार्ट होगा, बी के बाद डी इसके बाद ए इसके बाद सी। ठीक है, इस तरीके से आप एलिमेंट कर सकते हैं। अब देखो ए से क्या स्टार्ट, आउटकम स्टार्ट हो रहा था, ए तो होगा नहीं यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फिर से CABD, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ABCD है, तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे थ्रू से स्टार्ट होगा नहीं, इट इज़ आल्सो दे रखा है, यहाँ पे ये भी स्टार्ट नहीं होगा। फिर आपका इट इज़ अगेंस्ट द डेनियल ऑफ द एजुकेशन, तो यहाँ से ये भी स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे सी है, सी ही से स्टार्ट होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी ईजी था आपके लिए, तो ये तो आपको भी समझ में आ ही जाएगा कौन सी कितना ईजी था। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पे भी क्या पूछा है हमारा, यहाँ पे पूछा है आपका ABCD नहीं, BBB, ट्रिपल बी और डी है। तो जाहिर सी बात है कि बी से स्टार्ट, बी ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम बी, द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द ओनली ऑफ द यंग गर्ल हु बिलीव दैट सी इज द ओनली वन ऑन द प्लैनेट। वह बिलीव करती है छोटी बच्ची कि वही एक प्लैनेट पे है। क्यों, रीजन क्या होगा यहाँ पे, अगर रीजन खोजेंगे तो उसके माता पिता क्या होंगे, मर गए होंगे। तो ये होगा हर पेरेंट्स सिंपली वैनिश इनटू द थिन एयर और वन डे। ठीक है, तो यहाँ पे मर गए होंगे, तो यही इसका डिफाइन करना है। तो हमारा बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। फिर क्या है, बी के बाद सी किस में आ रहा है, तो बी के बाद सी हमारा इसमें आ रहा है। बी के बाद सी जो है आपका यहाँ आ रहा है, लेकिन बी के बाद तुरंत बाद सी आना चाहिए। तो बी के बाद तुरंत बाद सिर्फ एक ही में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये ऑप्शन गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सी ट्रेवल द वर्ल्ड इन द सर्च ऑफ नेवाडा बिकॉज सी एस्पायर टू रिसाइड इन द मोजावे डेजर्ट। तो ये रिसाइड करना चाहते हैं यहाँ पे मोजावे डेजर्ट में, लेकिन बट सी हैड नो आइडिया ऑफ एन ऑन्ट एंड अंकल आर वेटिंग फॉर हर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो आप पढ़िएगा इससे समझ में आ रहा है कि ये जो है आपका जो सेंटेंस होगा लास्ट सेंटेंस होगा, यानी आखिरी सेंटेंस, आखिरी किसमें होगा, आखिरी जो होगा ए होगा। तो आखिरी किस में आ रहा है, ए जो आखिरी आ रहा है इसी में आ रहा है। तो इसे पता चल रहा है। देखिए पहले क्या है, वह समझती है अपने आप को अकेला समझती है। क्यों समझती है, क्योंकि उसके माता पिता मर गए होंगे, ये आएगा दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद है वो चाहती है क्या, वो घूमना चाहती है, चाहे पूरी दुनिया घूमना चाहती है, चाहे मोजावे डेजर्ट घूमना चाहती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके अंकल और आंटी जो है वेट कर रहे हैं। तो यही आपका क्या होगा, लास्ट ऑप्शन जो होगा लास्ट ए में, ए जो होगा लास्ट में आएगा। तो लास्ट ए में एक ही में आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे और देखिएगा काफ़ी आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। नेक्स्ट है आप देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे ADAC, यानी हम ए से स्टार्ट करेंगे। चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। वी ऑफन मेक ऑल थिंग अराउंड अस वे वी वांट देम। ठीक है, ए के बाद क्या आएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा है, यहाँ पे हम कैसे इसको
बढ़ेंगे तो यहाँ पे इवन ड्यूरिंग और पिलग्रिमेज, देखिए यहाँ पे सिंपल सा मैं बता दूँ कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग आपका यहाँ पे जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए पिलग्रिम साइड में, और इनको यहाँ पे अगर बात करें, अगर आप इसको पढ़िएगा अच्छे से तो यहाँ पे हो जाएगा वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स अराउंड दस वे वी वांट देम। तो यहाँ पे ए से ए मान लेके आप जो है आप शुरुआत में ए से इन दोनों से लेके चलेंगे ए। अब बी और डी में देखेंगे कौन सा आ रहा है, बी और डी में देखते हैं तो बी में आएगा आपका इवन डूइंग द पिलग्रिमेज वी हैव बीन लुक्ड इनटू। देखिए पिलग्रिम से बात कर रहा है, और यहाँ पे डी में देखते हैं, यहाँ पे आपका स्पिरिचुअल सर्च की बात करिए। तो हम पिलग्रिम्स में तो क्या होता है, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, किसके लिए, स्पिरिचुअल सर्च के लिए जाते हैं, भगवान को सर्च करने के जाते हैं। तो हमारा ये तो पता चल गया कि हमको बी के बाद डी आएगा, बी के बाद हमेशा डी आएगा। तो बी के बाद डी किस में आता है, तो आपका इसमें आएगा, बी के बाद इसमें आ रहा है, बी के बाद डी इसमें नहीं आ रहा है, बी के बाद डी इसमें भी नहीं आ रहा है, बी के बाद इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ये ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए अब शुरुआत कैसे होगा, ए से शुरुआत हो सकता है, ए मतलब क्या है, वी ऑफन मेक, ए और सी में किससे शुरुआत हो सकता है, अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है, तो ए और सी में कौन अप्रोप्रिएट हो जाएगा, कौन सा अप्रोप्रिएट लग रहा है शुरुआत होने करने का, तो हमारा सी लग रहा है कि आवर माइंड इज रिसोर्सफुल एनफ टू फाइंड शॉर्टकट इन द सिंपल एंड ईजी वे। तो यानी सी से स्टार्ट हो रहा है आसानी से, ठीक है, क्योंकि ए से स्टार्ट हम नहीं करेंगे अब। ये क्यों नहीं, क्योंकि लग ही नहीं रहा कि यहाँ से ए से स्टार्ट हो सकता है, तो यहाँ सी से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। यहाँ पे आइए, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ए बी सी डी, ये भी ए बी सी डी है, तो सब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, चलिए यहाँ पे बट द क्वेश्चन, बट यहाँ से बट से स्टार्ट होनी, ए से स्टार्ट होने वाला नहीं है, यहाँ से ए से स्टार्ट होगा नहीं। अब बी होगा, सी होगा, डी होगा। देखते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द मर्चेंट फॉर इंस्टेंट, ये भी नहीं होगा, यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगा। द रस्किन बिलीव दैट इन एवरी चाइल्ड सिविलाइज सोसाइटी देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन, 5 प्रोफेशन का बात कर रहा है। नेक्स्ट है पर्सन बिलोंगिंग टू दिस प्रोफेशन, यानी दिस प्रोफेशन है, यानी 5 प्रोफेशन, यानी इन 5 में, यानी सी के बाद डी होगा, यानी आपका सी के बाद क्या होगा, डी होगा। तो सी के बाद डी इसमें नहीं है, सी के बाद डी इसमें है, सी के बाद डी इसमें है, इसमें नहीं है, यानी 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दिए हैं। अब देखना है कि सी के बाद डी आ रहा है इसमें, तो स्टार्ट किससे होगा, बी से स्टार्ट होगा कि सी से स्टार्ट होगा। तो जो है जब मर्चेंट से स्टार्ट नहीं होने वाला है, तो रस्किन बिलीव यहाँ आपका सी से स्टार्ट होने वाला है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ही देख लो, अगर आपको क्या लगता है, आप बी और सी देखिएगा, बी और सी में कौन सा किससे स्टार्ट कर सकते हैं, तो रस्किन से स्टार्ट कर सकते हैं। मर्चेंट से क्यों, मर्चेंट इसके बाद आएगा ना, पर्सन बिलोंगिंग है, मान लीजिए प्रोफेशन के बाद आएगा, मान लीजिए ये 5 प्रोफेशन दिया, फिर दिस प्रोफेशन, उसके बाद जो है मर्चेंट वाला प्रोफेशन लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रस्किन से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे आंसर इसलिए मैंने हाइड नहीं किया क्योंकि इसमें टाइम लग जाता, हाइड इसलिए मैंने नहीं किया, जो है जैसा है वैसे मैं ले आया, ठीक है। बस आपको सीखना है कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सेंटेंस ऑफ पेपर, यहाँ पे देखा है, यहाँ पे ए बी सी डी है, फिर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा इसमें भी। तो इट्स बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल इन द सोसाइटी, अब देखा पे इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर टू सीक एडवाइस फ्रॉम द एल्डर से एडवाइस लेंगे, जाहिर सी बात है, चलिए ठीक है मान लिए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इम्फेसिस अपॉन द टाइम्स ऑफ प्रिवेल यूथ वेरी मच गेट देयर क्वेरीज आंसर सिस्टमेटिकली इन द सिंपल। अब एल्डर यहाँ पे आ गया, इन द सिमिलर कॉन्टेस्ट इवन द एल्डर्स आर मोस्ट लाइकलीहुड एक्सपेक्टेड टू गिव देयर एडवाइस इन द फॉर्म ऑफ गाइडेंस गाइड करेंगे एल्डर्स। तो देख रहे हैं यहाँ पे एल्डर आ रहा है, यहाँ एल्डर आ रहा है, यानी हमारा क्या बी के बाद डी आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है यंगर जो है एडवाइस लेंगे एल्डर से, और एल्डर जो आपका एक गाइडेंस के रूप में काम करेंगे। तो बी के बाद डी आएगा हमारा, तब देखते हैं बी के बाद डी कौन सा आएगा, तो बी के तुरंत बाद डी किस में आएगा, तो बी के तुरंत बाद डी आएगा, यहाँ पे ये गलत हो गया, बी के बाद डी ये भी गलत हो गया, बी के बाद डी इसमें भी नहीं आ रहा है, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जा रहा है। देख रहे हैं सिंपल कितना आसानी से निकल जा रहा है। यहाँ भी एल्डर है, आप जोड़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा, यहाँ भी एल्डर है, यहाँ भी एल्डर है, एक में एडवाइस लेने के लिए कर रहा है, एक जो है आपका बता रहा है कि गाइडेंस के तौर पर काम करना है, बी के बाद डी। अब यहाँ पे ये भी थोड़ा सा इजी है, देखिए यहाँ पे कैसे होगा। देखिए हम यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे पढ़िएगा, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा आपको। यहाँ से मेनी कंट्री थोड़ा और यहाँ से इनिशियली, तो इन दोनों में आप कुछ सोच सकते हैं कि कोई भी हो सकता है, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आसानी से समझ जाएगा। दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नॉट ए मेटावर्स, दिस सी नंबर पढ़िएगा, तो दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नॉट ए मेटावर्स। अब ये मेटावर्स को यहाँ पे इज कॉल मेटावर्स कर दिया, इज नॉट ए मेटावर्स। तो मेटावर्स को डिफाइन भी तो किया होगा कहीं, तो क्या ये डेफिनेशन ये वाला हो जाएगा, द मेटावर्स इज एन इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन डिस्क्राइब एज ए न्यू वर्जन ऑफ इंटरनेट। दिस एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ, यहाँ पे क्या कर रहा है यार,
देखिए द मेटावर्स इज एन इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज ए न्यू वर्जन ऑफ इंटरनेट। यहाँ पे दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नॉन एज मेटावर्स। क्या ये हो जाएगा, ई से सी जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मान लीजिए कि 10 सेल है, सेल को डिफाइन करना है तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड सेल, दिस इज नॉन ए सेल। कभी होता है ऐसा? तो यहाँ पे है, यानी सेल यहाँ पे दे रखा है आपको दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इन नॉन ए मेटावर्स, यानी मेटावर्स को ऑलरेडी डिफाइन कर रहा होगा। जो टर्म है मेटावर्स को डिफाइन कर रहा होगा, और ये है आपका दिस एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी विच गिव अस एक्सेस टू वेरियस एस्पेक्ट टू इज अबाउट टू चेंज इन टू द बेटर एंड न्यू वर्जन। तो इसको यहाँ पे डिफाइन किया है इज नोन एज मेटावर्स। इसको डिफाइन किया है, डी को डिफाइन किया आपका मेटावर्स को। अब मेटावर्स के बारे में लिखा है द मेटावर्स इज एन इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन डिस्क्राइब एज ए न्यूअर वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी हमारा क्या है कि डी के बाद सी आएगा और सी के बाद ई आएगा, डी के बाद सी आएगा, सी के बाद ई आएगा। अब तीनों एक साथ कहाँ पे आ रहा है देखना है। तो डी के बाद सी, सी के बाद बी आ रहा है, तो यहाँ पे तो ये होगा नहीं। डी के बाद सी, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। डी के बाद इसमें भी नहीं हो रहा है, तो यही आपका ऑप्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन डी सी ई जो है साथ में रहेगा, तो यही आपका ऑप्शन साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डी सी ए, तो यानी हम डी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऐसे भी क्या है, ग्रीक मैथोलॉजी क्या होता है, सबसे पुराना होता है, तो यहीं स्टार्ट जो होगा यहीं से होगा, डी से स्टार्ट होगा। तो ये वाला गया, ये वाला गया, ठीक है, डी से स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे होमर है और यहाँ पे नॉन होमर है, तो नॉन होमरिक है। तो एक होमर अपना कहानी बताता है, एक नॉन होमर बताता है। यानी हमारा ए के बाद क्या जाएगा, सी जाएगा। ए के बाद सी किस में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। ए के बाद सी दोनों में आ रहा है, तो ए के बाद सी जो है जस्ट पास में आएगा। ठीक है, ए के बाद सी जो है जस्ट पास में आएगा, ए के बाद ही सी हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए के बाद सी, ए के बाद बी आ रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, तो यहाँ पे ए के बाद सी डायरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे तीसरा देखिए, यहाँ पे ए डी सी बी है, ए बी सी डी है, तो सब पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ भी। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो कन्वर्सेशन है आपका, एक लड़के का है, एक लड़के का है, एक लड़की का है। ठीक है, एक बॉय और गर्ल्स का है। तो आप उसी कंटेक्स्ट में पढ़िएगा। यहाँ पे जो है बता देता हूँ, एक लड़की आती है, उसे देन सी लुक्ड एट मी एंड सेड व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो ये बोलता है वेल आई वांट यू टू ग्रीन, मैं तुमको खुश करना चाहता हूँ, प्लीज़ करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी सी के बाद डी आएगा हमारा, सी के बाद डी आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे आई वांट यू टू ग्रीन एंड सिम प्लीज, मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। लेकिन फिर क्या होता है, वेल यू कांट मेक मी, लड़की मना करती है कि तुम मुझे कर नहीं पाओगे। सी सेड, और फिर बोलती है उसके बाद क्या कि ओके ट्राई कर लो, यू माइट ट्राई। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे सी के बाद आएगा डी, डी के बाद ए के बाद बी, सी के बाद डी के बाद ए के बाद ए। सिंपल सा एक बॉय गर्ल्स का कॉन्वर्सेशन है, उसी को डिकोड करना है। तो वैसे भी आप किसी देख लीजिएगा कि लड़की लोग कितना एटीट्यूड खाती है, कि यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। उसके बाद जो आपका यहाँ पे आ जाएगा कि तुम मुझे खुश नहीं कर सकते हो, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक ट्राई कर सकते हो चाहो तो। सिंपल सा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ जो हो जाएगा आपका सी बी ए डी, तो यहाँ भी ए बी सी डी है, तो आपको कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए हम पूरा पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर एग्जामिनेशन से आपका यहाँ से तो स्टार्ट होने वाले नहीं, ए से स्टार्ट होगा नहीं। ठीक है, देयर वेर 3 अप्रोच। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, यहीं से देयर वेर 3 अप्रोच टू द ब्रिज। 3 अप्रोच है, चलिए मान के चले 3 अप्रोच है, 3 अप्रोच। सेटिस्फाइड डैट, सेटिस्फाइड से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे सी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो सी ये भी स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे सेटिस्फाइड द लेपर्ड दैट क्रॉसिंग आई डिटरमाइन द, यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे देयर वेर 3 अप्रोच टू द ब्रिज, 3 अप्रोच की बात कर रहा है। आफ्टर एग्जामिन दिस 3 अप्रोच, यानी आपका बी के बाद ए आएगा। ठीक है, तो 3 अप्रोच की बात कर रहा है, और उसका बी के बाद ए आएगा। तो बी के बाद ए किस में आ रहा है, तो बी के बाद ए इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। बी के बाद ए इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। बी के बाद ए इसमें भी नहीं आ रहा, एक ही ऑप्शन है, बी के बाद ए आ रहा है। अब देख सकते हैं कितना आसान है। 3 अप्रोच की बात करें, देखिए यहाँ भी तीन अप्रोच है, यहाँ भी 3 अप्रोच है नीचे, लेकिन देयर वेयर 3 अप्रोच टू द ब्रिज और आफ्टर एग्जामिंग दिस 3 अप्रोच, तो ये बी के बाद क्या आएगा, ए आ जाएगा। बी के बाद एक ही में आ रहा है। और नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया। तो ये 15 क्वेश्चन जो है, 14 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। बाकी हम कोशिश करेंगे आगे भी